बात चले बलिदानों की तो दानवीर कर्ण मैं कहलाऊं, तुम राज करो सिंहासन लो, मैं सूत पुत्र ही कहलाऊं। नमस्ते दोस्तों, आरजे कार्तिक एक्स्ट्राज पर आपका स्वागत है। महाभारत की जब जब बात होती है तो महारथी कर्ण की बात होती है। महारथी कर्ण की जीवन गाथा के बारे में बहुत बातें हुई। उनकी मृत्यु कैसे हुई इसके बारे में भी बात हुई, लेकिन उनका अंतिम संस्कार कहाँ हुआ, क्या ये आप जानते हैं? इस कथा को शुरुआत से शुरू करते हैं। दानवीर कर्ण जो थे वो पांडवों की माता कुंती के सबसे बड़े बेटे थे, और जब ये युद्ध चल रहा था महाभारत का महारथी अर्जुन के बीच में और महारथी कर्ण के बीच में, तो जो कर्ण के रथ का पहिया था वो जमीन में धरती में धंस गया था। तब कर्ण ने भीष्म पितामह के बनाए हुए नियमों को याद दिलाया अर्जुन को और कहा कि देखो अर्जुन, जब तक मैं रथ का पहिया ना निकाल लूं तब तक तुम मुझ पर आक्रमण नहीं करोगे। तो अर्जुन रुक गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, तुम रुक क्यों गए? तो अर्जुन ने कहा कि नियमों की बात की गई है, नियम के विरुद्ध होगा अगर मैं यहां शस्त्र चलाता हूं। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया कि अभिमन्यु अकेला था और इतने सारे योद्धाओं से लड़ रहा था। क्या तब इन्हें युद्ध के नियम ज्ञात नहीं थे? जब भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ, आप शब्द कहे गए, क्या तब नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ? ये शब्द सुनकर के अर्जुन को क्रोध आ गया और भगवान शिव जी का दिया हुआ अस्त्र जो था अर्जुन ने चला दिया। उस बाण से कर्ण मृत्यु के समीप पहुंच गया। और जब महारथी कर्ण अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे तब भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण की परीक्षा लेने की सोची। एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और कहा कि हे कर्ण, मेरी बेटी की शादी हो रही है, मेरे पास उसे देने के लिए सोना नहीं है, इसलिए मुझे सोना दो। तब कर्ण ने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है। तब ब्राह्मण देवता ने कहा कि तुम्हारे पास सोने का एक दांत है, वो दान कर दो। कर्ण ने कहा कि मुझे एक पत्थर से मारो और मेरा दांत निकाल लो। ब्राह्मण ने ऐसा करने से मना कर दिया कि दान तो खुद ही करना पड़ता है। इसके बाद कर्ण ने पास में रखे पत्थर को उठाया और अपना दांत तोड़ करके वो स्वर्ण दांत जो था ब्राह्मण को दे दिया। इस पर ब्राह्मण ने कहा कि ये दांत तो गंदा हो गया, इसे माफ करो। इस पर कर्ण ने अपने धनुष से धरती पर बाण चलाया, वहां तेज जल की धारा निकली और वो दांत उन्होंने शुद्ध कर दिया। इसके बाद कर्ण को इस बात के बारे में पता चला कि ये कोई सामान्य ब्राह्मण देव नहीं है। प्रार्थना की तो भगवान श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आए और कहा कि तुमने जो बाण चलाया, यहाँ से जो बाण गंगा निकली है, ये युगों युगों तक तुम्हारा गुणगान करती रहेगी। जब तक सूर्य रहेंगे, चंद्र रहेंगे, तारे रहेंगे, ये पृथ्वी रहेगी, तब तक तुम्हारा गुणगान होगा, क्योंकि तुम्हारे जैसा दानवीर ना हुआ है और ना होगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने धनुर्धर कर्ण से कहा, महारथी कर्ण से कहा कि बताओ क्या मांगना चाहते हो। तब कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मैं वरदान तो आपसे बहुत मांगना चाहता हूँ, 3 वर मांगना चाहता हूँ। पहला ये कि एक गरीब सूत पुत्र होने की वजह से मेरे साथ बहुत छल हुए, तो अगली बार जब आप धरती पर आए तो जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके जीवन के उत्थान के लिए प्रयत्न करें। 2 और वरदान मांगे। दूसरा ये था कि अगले जन्म में आप मेरे ही राज्य में जन्म लें, यानी कि कर्ण के राज्य में। और तीसरा यह था कि मेरा अंतिम संस्कार एक ऐसी भूमि पर कर दीजिए जहां आज तक किसी का अंतिम संस्कार नहीं हुआ। बहुत जब खोजा गया तो सूरत में ताप्ती नदी, जिसे तापी नदी कहा जाता है, जिसे कुंवारी माता नदी कहा जाता है, वही एक जगह मिली जिसके किनारे कर्ण का शवदाह जो है वो अंतिम संस्कार हुआ। ताप्ती नदी के किनारे जब शवदाह हुआ, उसके बाद पांडवों ने कहा कि ये क्या पता इस भूमि पर किसी और का जो है अंतिम संस्कार हुआ हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को प्रकट करके उससे आकाशवाणी के द्वारा बुलवाया कि वो सूर्य के पुत्र हैं, ताप्ती उनकी बहन है, और यहाँ इस नदी पर जो है उनका, नदी के किनारे मेरा अंतिम संस्कार हुआ। तब पांडवों ने कहा कि ये बात हमें तो पता चल गई, लेकिन आने वाले युगों में लोगों को कैसे पता चलेगा? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यहाँ पर 3 पत्रों का वट वृक्ष होगा, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में प्रतीकात्मक रूप में यहाँ हमेशा रहेगा। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ कोई भी सच्चे विश्वास के साथ प्रार्थना करता है तो उसका मनोरथ कार्य जो है हमेशा पूर्ण होता है। ये जो 3 पत्तों का वृक्ष है ये आज भी सूरज में तापी नदी के तट पर है और इसे तिप्तिया घास के नाम से जाना जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण को पूरी पृथ्वी पर भूमि का कोई ऐसा टुकड़ा नहीं मिला जहां पहले किसी व्यक्ति का दाह संस्कार ना हुआ। काफी खोजबीन के बाद सूरत में ताप्ती नदी के तट पर वो जगह मिली और कहते हैं वहां के लोग की सिर्फ 1 इंच जमीन थी, 1 इंच भूमि का टुकड़ा था। अब उस पर तो किसी का अंतिम संस्कार हो नहीं सकता, तो भगवान श्री कृष्ण ने वहां एक बाण रखा, उसके बाद कर्ण के शरीर को रख करके उस बाण पर दाह संस्कार किया। अब लोग जो हैं इसको तुलसी बाड़ी मंदिर के रूप में पहचानते हैं। बहुत लोग वहां पहुंचते हैं दर्शन के लिए और इस मंदिर को तुलसी बाड़ी मंदिर कहा जाता है। साथ में यहाँ पर जैसा मैंने बताया 3 पत्तों का जो है बड़ का एक मंदिर भी है। यहाँ बरगद का वो पेड़ है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि हजारों वर्ष पुराना है और इस पर आज तक सिर्फ 3 पत्ते आए हैं। जैसा मैंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में, ये प्रतीकात्मक रूप में 3 पत्ते हमेशा रहेंगे। ये है कर्ण की समाधि का पूरा सच।
महारथी कर्ण के अंतिम संस्कार की पूरी कहानी। देखते रहिए आरजे।